हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हमारे बर्ड का 22वां दिन है। कल किसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, एक दिन स्किप हो गया, बीच में एक दिन पहले हो गया था। तो आज हमारे बर्ड का 22वां दिन है और स्पेस हमने 2-3 दिन पहले पूरा स्पेस दे दिया था फार्म में बर्ड को। इस शेड में भी निकाल दिया था और ये सामने वाले शेड में है बर्ड। तो आप देख सकते हैं बर्ड जो है हमारा वो सही चल रहा है। थोड़ा हल्का सा साउंड की प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लिए हम बर्ड को पीने वाले पानी में भी और स्प्रे भी कर रहे हैं दवाई का। तो उससे बर्ड को अभी काफ़ी राहत है। और हमारे पास जो है रोज़ का 1-2 या 3 इतनी मोर्टेलिटी होती है हमारे पास, जिसमें एक आध बर्ड लूज़ होता है और एक आधा फ्रेश होता है। तो ये जो है वो नॉर्मल एक मोर्टेलिटी रेट है, जितनी फार्म में आम हो जाती है। चाहे आपका बर्ड जो है वो कितना भी अच्छा चल रहा हो, 1-2 मोर्टेलिटी आपके फार्म में हो जाती है। और वो कई बार ओवर फीडिंग की वजह से, या ये जैसे गर्मी का मौसम है तो गर्मी की वजह से भी हो जाती है। कुछ एक बर्ड मेरे पास जो थे लूज़, पहले मैंने आपको दिखाए थे, वो भी मर रहे हैं अभी। तो जो टोटल मोर्टेलिटी है मेरी, वो अभी तक 1.5% से 2% के बीच में है। और हमारा बर्ड आज 22 दिन का है। तो जो नॉर्मल मोर्टेलिटी रेट है बर्ड का, अगर आपका बर्ड बढ़िया है तो जो कोब का बढ़िया बर्ड है, तो आपकी जो मोर्टेलिटी रेट होता है, जैसे ये बर्ड है, ये ऐसे हो जाते हैं कुछ बर्ड बीच में 2-4, तो ये 2-4 दिन के अंदर लूज़ होके मर जाते हैं खुद ब खुद, फीड छोड़ देते हैं। तो जो नॉर्मल मोर्टेलिटी रेट है बर्ड का, वो भी 2-2.5% के बीच में। आपके बढ़िया बर्ड के अंदर भी 2% तक मोर्टेलिटी आराम से हो जाती है इस मौसम में। तो ये जो है कि आपके पास 3-4, 2-3 अगर मोर्टेलिटी है तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके लिए आपने ये नहीं देखना कि आपके बर्ड में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप रेगुलर बर्ड में काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आपको वो वैसे ही पता चल जाता है कि आपके बर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अगर साउंड की वजह से मोर्टेलिटी होती है तो वो बहुत ज़्यादा होती है, वो 1-2 मोर्टेलिटी नहीं होती। और उसमें भी मोर्टेलिटी होने से पहले आपको पता चलता है, क्योंकि बर्ड आपका फीड कम कर देता है। बर्ड का फीड इनटेक जो है वो कम हो जाता है, उसके बाद मोर्टेलिटी होनी शुरू होती है। ये देखिए, ड्रिंकर आपने बिल्कुल ऐसे साफ़ रखने हैं, बच्चे को बिल्कुल साफ़ पानी मिले पीने के लिए। और एक जो आज मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ कि गर्मी के मौसम में बहुत से लोगों को ये होता है कि गर्मी के मौसम में फीड डालने का सही समय क्या है। तो उसके लिए पहले तो आपने अपने फीडर जो हैं, अगर आपके फीडर बर्ड के हिसाब से 2% फीडर आपके फार्म में हैं, 2 या 2.5% भी बड़े फीडर अगर आप लगा दें तो वो भी बढ़िया है। तो शाम के टाइम में फीड डालना गर्मी के मौसम में सबसे सही रहता है कि बर्ड को आप शाम को इतनी फीड डालें कि जो सुबह 8-9 बजे तक फीडरों में रहे और 8-9 बजे तक ख़त्म हो जाए या थोड़ी बहुत बचे, जिससे बर्ड दिन के टाइम में, गर्मी के टाइम में ओवर फीडिंग ना कर सके। क्योंकि हीट स्ट्रोक का एक ये भी बड़ा कारण होता है कि बहुत से फार्मर जो हैं गर्मी के मौसम में भी, जिनके पास कूलिंग पैड वगैरह नहीं है,
ये उनके लिए है। अगर आपके पास कूलिंग पैड नहीं है और गर्मी के मौसम में, तो आपने बर्ड को दिन में आपने बर्ड को फीड नहीं देनी। आपने ऐसा करना है, शाम के टाइम में फीड डालनी है, और आपने फीड इतनी डालनी है बर्ड को कि जो सुबह 8-9 बजे तक ख़त्म हो जाए, या 10 बजे तक मैक्सिमम। क्योंकि अगर आपका बर्ड जो है वो दिन में फीड खाता है 11-12 बजे 1 बजे, तो वो भी एक हीट स्ट्रोक का बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि उस टाइम एक तो बाहर गर्मी ज़्यादा होती है, और दूसरा अगर बर्ड जैसे फीड खाता है तो उसको डाइजेस्ट भी करनी होती है, उस वजह से उसको और ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। अगर आप बर्ड को गर्मी के मौसम में दिन में फीड नहीं देंगे तो वो रिलैक्स रहेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा, बर्ड फीड खाते खाते पलटी मार जाता है गर्मी में और मर जाता है। तो वो यही कारण है कि गर्मी में बर्ड जो है वो फीड नहीं डाइजेस्ट कर पाता। अगर वो खा भी जाएगा तो वो लूज़ ड्रॉपिंग कर देगा, उसका आपकी FCR पे फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है कि गर्मी के मौसम में आप सारी रात बर्ड फीड खाता रहे, चाहे शाम को डालिए आपने, और सुबह 9-10 बजे तक आपकी फीड चल जाए बस। और आपने अगर जो आपके फीडरों में फीड नहीं ख़त्म होती और आपके फार्म में हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 9-10 बजे के बीच में आप अपने फीडर ऊपर उठा दीजिए बर्ड के लेवल से। जैसे हम वैक्सीन करते टाइम ड्रिंकर ऊपर उठाते हैं, तो ऐसे आप बर्ड की फीड रोक दीजिए 3-4 घंटे के लिए गर्मी के टाइम में। तो उससे भी आपको जो है आपकी मोर्टेलिटी जो है गर्मी की वो कम हो जाती है। और आप बर्ड को, अगर आपके बर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है वायरल वगैरह की, तो आप बर्ड को पीने वाले पानी में ग्लूकोज, जैसे वैन लाइट है या इलेक्ट्रोलाइट आते हैं अच्छी अच्छी कंपनियों के, वो दे सकते हैं। शक्कर दे सकते हैं आप बर्ड को पीने वाले पानी में, या आप बर्ड को इमली भी दे सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ है इसकी आपने ड्रिंकर डोज करनी है। और बहुत से फार्मर क्या गलती करते हैं कि जैसे उन्होंने अगर इलेक्ट्रोलाइट या वैन लाइट वगैरह कुछ भी अगर बर्ड को देना है गर्मी से बचाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, गर्मी के टाइम पे डालते हैं बर्ड को, जैसे 11-12 बजे। तो ये एक सबसे गलत टाइम है आपका ग्लूकोज या इलेक्ट्रोलाइट देने का बर्ड को। अगर आपने बर्ड को ग्लूकोज वगैरह देना है तो वो भी 8-9 बजे के आसपास आप ड्रिंकर डोज कर दें उसकी। वो बर्ड 1-1.5 घंटे में अगर पी जाता है तो उसका टाइम होता है 3-4 घंटे तक, फिर आपके बर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप गर्मी के टाइम में 12-1 बजे अगर बर्ड को इलेक्ट्रोलाइट या कुछ ऐसी चीज़ डालते हैं, तो उस टाइम बर्ड जो है वो पानी नहीं पीता, गर्मी की वजह से बहुत कम कर देता है और पानी नीचे ज़्यादा गिराता है। तो आपने जो भी चीज़ बर्ड को डालनी है ठंडा रखने के लिए, वो आपने सुबह के टाइम में ही डालनी है। 8-9 बजे मैक्सिमम 10 बजे तक वो आपकी ड्रिंकर डोज हो जानी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, वैन लाइट वगैरह जो है या जो भी इलेक्ट्रोलाइट उन्होंने डालना है वो टैंकी में डालते हैं। तो आपने ये गलती भी नहीं करनी, क्योंकि गर्मी के मौसम में टैंकी का पानी अगर आपका गर्म हो जाता है तो वो आपके इलेक्ट्रोलाइट जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उसका फिर कोई असर बर्ड पे नहीं पड़ता। तो वो कोई आपका गर्मी का स्ट्रेस कम नहीं करते बर्ड से। अगर आप टैंकी में डालते हैं और टैंकी का पानी एक बार गर्म हो गया तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो ये आपने गलती नहीं करनी। अगर आपने टैंकी में भी डालनी है तो इस हिसाब से डालनी है कि पानी गर्म होने से पहले गर्मी के टाइम से वो आपका ड्रिंकरों में से ख़त्म हो जाए, टैंकी में से ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर आपका बर्ड सुबह के टाइम में वो पी लेता है तो उसको शाम तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक जो जहाँ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है हीट स्ट्रोक की, अगर इन चीज़ों से भी कवर नहीं हो रही, तो मैं जो अपने फार्म में बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम पे डालता हूँ, वो 40-45 किलो बॉडी वेट पे एक टैबलेट पैरासीटामोल की, वो भी जो बर्ड का टेम्परेचर है उसको कम करती है और आपके फार्म में मोर्टेलिटी होने से बचाती है। तो ये जो
पैरासीटामोल है ये आप बर्ड को रेगुलर नहीं दे सकते। जैसे किसी दिन 2 या 3 दिन लास्ट के आपको पता है कि आपका बर्ड 2-3 दिन में सेल होने वाला है, तो उस टाइम आप बर्ड को ये चीज़ दे सकते हैं। आपने छोटे बर्ड पे ही ये चीज़ नहीं देनी। जब आपको पता चल जाए कि आपका बर्ड 2-3 दिन में सेल हो जाएगा, तो तब आपने बर्ड को पैरासीटामोल आप बर्ड को दे सकते हैं ज़्यादा गर्मी के टाइम पे, तो उससे भी आपकी मोर्टेलिटी कम हो जाती है। अगर आपके पास ज़्यादा मोर्टेलिटी है तो, अगर नॉर्मल मोर्टेलिटी है तो सिर्फ आप यही वैनलाइट या इलेक्ट्रोलाइट बर्ड को दे सकते हैं। और इस टाइम जिनका बर्ड तैयार है, बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है बर्ड सेल करने के लिए। मार्केट का रेट बहुत अच्छा है यहाँ पे, तो अपना बर्ड जिनका सेल करने पे है तो वेट ना करें, क्योंकि इस टाइम मार्केट का कुछ नहीं पता, एकदम से अप जा रहा है, एकदम से डाउन आ रहा है। तो वो अपना बर्ड इस अच्छे टाइम पे सेल कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।